13वां प्रश्न है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम भाज्य संख्या मतलब छोटी से छोटी भाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या मतलब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या जो 4 होती है, और निम्नतम अभाज्य संख्या मतलब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2। तो हमें ज्ञात करना है 2 और 4 का मासा यानी HCF। दो अभाज्य खंड 2 ही होगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित मासा बराबर उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ संख्या केवल 2 है, तो ये आपका उत्तर हो गया। या आप इसे भाग से भी हल कर सकते हैं, 2 और 4 का मासा। दो दूनी 4 मासा बराबर 2। अंकगणित की आधारभूत परिमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात। तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत परिमेय है कि किसी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो भाज्य संख्याएं 120 144 से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर उसका मासा और लासा ज्ञात करेंगे। इसका गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 23 24 पंचे 120 के बाद 144 2 से कटेगा 72, 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 2 दूना 4 दूना 8 बनी 16 3 48 144। अंकगणित की आधारभूत परिमेय यही है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख लिए, उसके बाद हमें लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर पहले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल, दो गुणे दो गुणे 3। उसके बाद जो संख्याएं बचे हैं सबका 2 बचा है, इसमें 3 बचा है, 5 बचा बराबर 2 दूना 4 दूना 8 तेईस 24 दूना 48 48 3 144 गुणे 5 5 24 5 24 2 22 5 5 5 2 7 होगा 700। इसका लासा हुआ 720 और मासा केवल उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। उभयनिष्ठ संख्या 2 ये 2 2 दूना 4 दूना 8 23 24 बस में है। यदि मासा 35 और 45 का मासा 5 तथा
35 और 45 का लासा कितना के रूप में है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया है संख्या दोनों दिया है, उसके बाद में मासा दिया है और लासा भी दिया है जो कि ए के गुणनफल के रूप में है। तो वही हम लगाएंगे फार्मूला, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें मासा कितना है, दोनों संख्याओं का मासा 5 है और लासा 63 गुणे ए के रूप में है। पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 45। इसे इसमें हम गुणा करेंगे। 5 में 15, 6 पंजे 30, 31 और गुणे ए, या फिर इसे वैसे यहाँ गुणे के रूप में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, ए भी गुणे के रूप में उधर जाकर भाग में हो जाएगा। 63 गुणे ए 35 गुणे 45 बटे 5 9 45 9 हो गए। फिर यहाँ 63 गुणे ए बराबर 35 गुणे 9, जहाँ 63 भी गुणे के रूप में उधर जाएगा भाग होगा। 35 गुणे 9 भाग के रूप में 9 सत्ते 63, 7 और 7 पचे 35। तो ए बराबर केवल यही आपका ए का मान प्राप्त हुआ। बस यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है, दो संख्या है a और b जिनका मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 36 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोनों संख्याएं पता है, मासा पता है, लासा ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याएं क्या है, ए और बी है। में लासा ज्ञात करना, मासा कितना दिया है 12, दोनों संख्याओं का मासा 12 दिया है, 12 लिख दिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या बी, ए गुणे बी। अब यहाँ एक गुणे के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। फिर ए और बी का गुणनफल भी दिया है 3600, तो हम लिख देंगे यहाँ लासा गुणे 1200, दोनों का गुणनफल कितना है 3600, जो कि यहाँ प्रश्न में दिया है। ये गुणे के रूप में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा 3600 बटे 12, 12 तिहाई 36 और 12 डबल, लासा बराबर 300। दो संख्या गुणनफल 36 है, उनका मासा 12 है, तो उन संख्याओं का लासा 300 होगा। प्रश्न निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जड़ के मान ज्ञात कीजिए। ये वृक्ष दिया है, इसमें हमें एक्स वाई और जड़ के मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का वृक्ष विधि गुणनखंड आप 2-4 में पढ़े होंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। यहाँ नीचे से हल करते हैं, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 371 है। इसका दो पार्ट है, तो 3 7 गुणे जड़ 371 है। 7 गुणे जड़ बराबर 371, यहाँ गुणे के रूप में हो जाएगा। जड़ का मान हमें 53 प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर है यहाँ y दो पार्ट में टूटा है, 3 और 1855, तो 3 गुणे 1855 बराबर y, 5 ये 15, 5 ये 15 1 16, 8 3 24 1 25, 3 निकल 3 2 5, यह y बराबर 5500, y का मान भी प्राप्त हो गया 5500। इसके बाद अब x का बच्चा, तो x दो पार्ट में टूटा है,
2 और वाई, 2 गुणे वाई बराबर एक्स। तो वाई का मान हम नीचे से प्राप्त कर चुके हैं। वाई का मान है 55 65। 5 गुना 10, 6 दूनी 12 13, 5 गुना 10 11, 5 गुना 10 एक्स बराबर 11 13 एक्स का मान प्राप्त होगा 11,130। या फिर एक्स कामा वाई और जेड क्रमशः 11,130। वाई का मान है 5,565। जेड का मान हेलीकॉप्टर हो।